वैद्युत संयोजी या आयनिक यौगिक ऐसे यौगिक जो धनायनों एवं ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं। अर्थात ऐसे यौगिक जिसमें कि धनायन और ऋणायन होते हैं उनको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है आयनिक यौगिकों के, जैसे सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। इसमें सोडियम धनायन है और क्लोराइड ऋणायन है। तो इस प्रकार धनायन और ऋणायन के मिलने से सोडियम क्लोराइड यौगिक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो आयनिक यौगिक होते हैं इनमें धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं यौगिक। अब सवाल है कि ये धनायन कैसे उत्पन्न होता है? क्या आप जानते हैं कि धनायन कैसे उत्पन्न होता है? मान लीजिए कि सोडियम के बारे में हम देखते हैं कि सोडियम प्लस कैसे उत्पन्न होता है। आप जानते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 1, यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो कोई भी परमाणु अपना अक्रिय गैस संरचना को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए इसके बाहरी कक्षा में सोडियम की परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसे हम अष्टक कहते हैं। तो अष्टक अगर पूर्ण हो जाता है तो यह निष्क्रिय हो जाता है। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है। तो सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अष्टक पूरा करने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन चाहे तो और चाहिए, तब इसका अष्टक पूरा होगा। जो कि इतना इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है। इससे आसान होता है कि यह जब 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं और इस प्रकार इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। चूंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, इसलिए इस पर क्या होता है कि यहाँ Na+ उत्पन्न हो जाता है। Na+, तो Na+ का मतलब हुआ कि इसमें अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 ही रह गई। 1 इलेक्ट्रॉन को इसने त्याग दिया है। तो चूंकि त्याग दिया है तो इस पर धनायन आवेश उत्पन्न होता है, ये धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब धन आवेश कैसे उत्पन्न होता है? तो धन आवेश इसलिए उत्पन्न होता है कि परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं। सोडियम परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं और 11 इलेक्ट्रॉन बाहर में होते हैं। लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन यह खो देता है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन बाहर बच जाते हैं, जबकि नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं। अतः प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अनुपात में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है, इसलिए इस पर नेट आवेश धनात्मक हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन तो धनायन है, इसलिए इस पर धनायन या धनावेश उत्पन्न होता है। तो यह क्रिया है इस पर परमाणुओं पर धनावेश उत्पन्न होने का। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये क्लोराइड आयन है, तो इस पर ऋणायन क्यों उत्पन्न होता है? तो ऋणायन इसलिए उत्पन्न होता है कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। इसका प्रोटॉन नाभिक में 17 प्रोटॉन हुए और आउटरमोस्ट या बाहर की ओर जो कक्षाएं हैं उसमें 17 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। कैसे व्यवस्थित होते हैं? 2 8 और 7।
तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7। तो इसको बाहरी कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहता है बाहर से। तो चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अतः इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होगी और प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? 17 ही रह जाएगा। तो प्रोटॉन नाभिक में 17 ही रह गए और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, अर्थात यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अनुपात में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है, अतः इलेक्ट्रॉन का गुण ही यहाँ पर दर्शाया दिखाई देगा। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि ऋणायन माने जाते हैं, अतः क्लोरीन पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और यह क्लोराइड आयन कहलाता है। तो इस प्रकार धन आवेश और ऋण आवेश परमाणुओं पर उत्पन्न होते हैं। अब आगे देखिए, और इसमें जो दिया हुआ है यौगिक का नाम, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है तो इसका सूत्र है KCl, इसमें K+ पोटेशियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन है। इसी प्रकार है अमोनियम क्लोराइड, तो इसमें अमोनियम क्लोराइड का यह सूत्र दिया हुआ है और इस पर उपस्थित आयन कौन है? तो अमोनियम आयन धनायन होता है और क्लोराइड आयन ऋणायन होता है। इस प्रकार ये सभी यौगिक दिए गए हैं और इनमें जो धनायन है इन और ऋणायन, इनका भी संकेत दिया हुआ है। तो इसके बारे में आप पढ़िए, देखिए और इसे याद कीजिए, जो आपके लिए लाभदायक होगा।